हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्ष जी, क्या ये आम आदमी पार्टी का काउंटडाउन शुरू हो गया क्या? नहीं, ये तो आशुतोष जी को समझ में आ गया था, इसीलिए तो उन्होंने छोड़ दी थी। आप बार बार ये सवाल पूछते हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, आशुतोष जी संपादक रहे हैं भाई, पूरा उस आंदोलन के वक्त, उस वक्त वो संपादक थे। और आशुतोष जी सब कुछ ज्यादा समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। और इसीलिए देखिए, वो नेताओं पर उस तरह की टिप्पणी नहीं करते। आप उनसे भाजपा पर कितनी भी तीखी टिप्पणी करा ले, थोड़ा कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को बचा के चलते हैं। तो पता नहीं, ये तो नेता ये करते हैं, हमने तो किसी पत्रकार संपादक को ये करते देखा नहीं। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं, अगर अभी भी अच्छा है, कहीं कोई अच्छा है, संभावनाएं अच्छा है। तलाश रहे। लेकिन सचमुच आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर अब मुझे खतरा दिख रहा है। और मैं भी शायद पहली टिप्पणी करता तो राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल या जो बिजनेसमैन लोग हैं, या हरभजन सिंह, इनको क्यों बनाया? अब और मसला हो तो पता नहीं, कारोबारी आते हैं तो अच्छा ही लगता है, बड़े बड़े लोग होते हैं, होटल होता है, बढ़िया कमरे होते हैं, गाड़ी बड़ी बढ़िया आती है सब। लेकिन जब आप कहते हैं कि संदीप पाठक ने छोड़ दिया, और कोई अगर ये कहे तो मतलब मेरा बस चले तो उसको एक झन्नाटेदार दे दूं, अगर वो कहे कि संदीप पाठक ने किसी ईडी या किसी करप्शन उस चक्कर में छोड़ दिया। क्योंकि उस आदमी को लेकर आज तक कोई खबर आई ही नहीं। जो आदमी फोटो नहीं खिंचाता, जो आदमी होर्डिंग में नहीं जाता, जिस आदमी ने मतलब मेरी जो थोड़ी बहुत जानकारी है, क्योंकि आशुतोष जी तो बताते नहीं है, लेकिन बहुत से मित्र हैं आम आदमी पार्टी के, शुरुआती दौर में हमारे भी बड़े मित्र थे उसमें, तो वो सब बताते हैं। और संदीप पाठक उन लोगों में है जिसको मैं कहता हूं कि अगर आप उसको भाजपा के तंत्र से समझें, तो जैसे भाजपा में वो एक संगठन मंत्री हुआ करता है ना, हाँ। जो संघ का पूर्णकालिक हुआ करता था, तो लगभग वैसा वैसा है नहीं, लेकिन वैसा मान सकते हैं। अब अगर संदीप पाठक को पार्टी छोड़नी पड़ गई, और छोड़नी ही नहीं पड़ गई, वो लोग जैसे भगवान जी के यहां प्रसाद मिलता है ना, तो ऐसे नितिन नवीन ने जो लड्डू दिया, तो उसको देखिए मित्तल जी, राघव चड्ढा जी, सब भगवान के प्रसाद की तरह माथे पे लगा रहे थे। कुछ तो गंभीर गड़बड़ है। अब वो गंभीर गड़बड़ है एक आदमी जो मूलतः बेईमानी कर गया, जिसने ईमानदारी ईमानदारी करके बेईमानी की। इस देश में नेता अलग अलग तरीके की बेईमानी करते हैं, उस आदमी ने बेसिक स्ट्रक्चर में ही बेईमानी कर दी। आप भी कहते हैं ना, चलो ठीक है, पार्टी हो गई, कोई आज कहेगा कि कांग्रेस वैसी नहीं रही, राहुल जी कम्युनिस्ट बना ले गए, ये हो गया, किसी और पार्टी के लिए, भाजपा के लिए कहेंगे देखिए पहले था, वैचारिक से ज्यादा लोग भी आ गए हैं। लेकिन उस आदमी ने तो जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसी के साथ बेईमानी की। उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। और अगर अभी भी लोग दूसरी चीज खोज रहे हैं कि ईडी का छापा, फलाना धमाका, तो भैया 2007-8 में तो इन दोनों को कांग्रेस के शासनकाल में पद्मश्री मिला था, विक्रमजीत साहनी और वो क्या नाम है उनका, मित्तल साहब को। ये लोग तो 2007-8 में पद्मश्री वाले हैं। मोदी जी की सरकार आई तो ये दोनों उद्योगपति मोदी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। हाँ। मतलब इतने जबरदस्त प्रशंसक है ना, कि वो आप उनकी तस्वीरें देखिए। जिस दिन अशोक मित्तल को उपनेता बनाया गया, तो हमको किसी ने एक मतलब मित्र ही है वो, उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ये इनको तो बनाना ही नहीं चाहिए था। तो उन्होंने मुझे भेजा और कहा कि अशोक मित्तल जाएंगे। तो हमने कहा अरे आप लोग कुछ भी उड़ाने लगते हैं, अशोक मित्तल कहां से जाएंगे, अभी भी तो राघव चड्ढा को हटा के बनाया। अब मुझे लग रहा है वो समझदार थे, मैं ये नहीं देख पाया। इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल एक तानाशाह प्रवृत्ति का व्यक्ति, जिसको जैसे किम जोंग उन के यहां कहते हैं ना कि बाल का वो एक ही तरह का रखना पड़ता है, पुरुष है तो इस तरह का बाल है, स्त्री है तो इस तरह का बाल है, उससे आगे दाएं बाएं आप नहीं जा सकते। तो अरविंद केजरीवाल के यहां भी एक स्ट्रक्चर तय है कि आपको अगर यहां नेतागिरी करनी है तो कैसे करनी है। और देखिए निश्चित तौर पर आशुतोष जी हम सबसे ज्यादा जानते होंगे, और भी बहुत लोग जानते होंगे भाई, राघव चड्ढा तो अरविंद जी और सुनीता जी के लिए पुत्रवत स्नेह वाले थे। हाँ। वरना 26 साल की उम्र के आदमी को आपने विधायक बना दिया, फिर राज्यसभा दे दी, उपनेता बना दिया, चंडीगढ़ में वो कोठी में बिठा दिया कि भैया तुम ही सब देखो। सारा टिकट राघव ने बांटा, मतलब उन्हीं की अंतिम मोहर उन्हीं की लगी थी। और पंजाब का तो पूरा टिकट राघव चड्ढा और संदीप पाठक ने बांटा है। तो रणनीतिक तौर पर अरविंद बहुत कमजोर हो गए। और अरविंद केजरीवाल, देखिए एक बात समझिए, मैं मतलब किसी के ऊपर निजी टिप्पणी नहीं है, लेकिन जैसे होता है ना कि आदमी काम वाम करता रहता है, थोड़ा कुपोषित दिखता है। हम भी कभी कभी अपने विश्वविद्यालय के समय की फोटो देखते हैं, जब छात्र राजनीति और छात्र संगठन वाली, तो बड़े दुबले पतले एकदम कुपोषित टाइप दिखते हैं। तो पहले अरविंद जी भी कुपोषित दिखते थे, स्वाति मालीवाल भी कुपोषित दिखती थी, क्योंकि ये लोग काम करते थे। ये लोग जो जो भी काम करते रहे हो, लेकिन वो काम करते थे। अब आप सोचिए जरा अरविंद जी अब कैसे दिखते हैं। और फिर दिखता है कि इस आदमी ने तो पूरा मतलब जिसको कहते हैं ना, सारी परिभाषा ही एकदम खत्म कर दी, और इतना ज्यादा धोखा दे दिया कि अब देश को भरोसा नहीं।
और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये अस्तित्व पर संकट है आम आदमी पार्टी। ओके। अब इसको आप ये मत देखिए कि 7 सांसद इधर चले गए, 2 इधर चले गए, ये आएंगे कि नहीं आएंगे, पंजाब में विधायक टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे। ये आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर संकट है, क्योंकि उनका कोई विचार नहीं, कोई विचारधारा नहीं है, सब खत्म हो गया है। ठीक है।